अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है नस्ट के मैथ के लिए, मैं आप लोगों के साथ पास्ट पेपर में से क्वेश्चंस करवाता हूं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी रिसेंटली पास्ट पेपर्स में आए भी हैं और अभी इनके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो इसको ज़रूर करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इसके थ्रू आप लोगों को जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप की अपडेट्स हैं और एजुकेशनल अपडेट्स हैं वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहेंगी। अब डियर स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन है कि एक टीम प्लेड 50 गेम्स ऑफ विच इट वन 24, व्हाट पार्ट ऑफ द गेम्स प्लेड डिड इट लॉस। तो अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो 50 में से 24 गेम्स अगर उसने जीती हैं तो डेफिनेटली 26 गेम्स जो होंगे वो लॉस हुई हैं। तो अब अगर हमने उन लॉस गेम्स का डियर स्टूडेंट्स फ्रैक्शंस वगैरह देखनी है तो हम क्या कम करेंगे, जो लॉस गेम्स हैं जो कि 26 थी उसको ऊपर रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ़ गेम से डिवाइड कर देंगे। अगर इसको 2 पे डिवाइड करें तो 2 13 ज़ार 26 होता है और 2 25 ज़ार 50 होता है। तो 2 25 ज़ार हमारे पास 50 होता है। तो 13/25 राइट आंसर है, जो कि अगर देखेंगे डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें अब नस्ट ने मैथ का परसेंटेज बढ़ा दिया। इंजीनियरिंग टेस्ट में 100 MCQs आप लोगों के नस्ट के टेस्ट में मैथ के आएंगे। चाहे प्री मेडिकल बैकग्राउंड है, ICS है या इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, तो मैथ के पोर्शन पे आपकी बड़ी ग्रिप होनी चाहिए। इसीलिए ये पास पेपर्स की सीरीज़ में लेकर आया हूँ। और डियर स्टूडेंट्स, याद रखें आप लोगों का जो मैथ का पोर्शन आएगा वो एडवांस मैथ में से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे और बेसिक मैथ में से भी होंगे। तो अभी मैं आप लोगों को बेसिक मैथ के क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ। चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, ICS है, प्री मेडिकल है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बिजनेस में जिन्होंने टेस्ट देना है नस्ट का, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो कहते हैं व्हाट पार्ट ऑफ एन और इलेप्सिस बिटवीन 10:45 AM एंड 11:09 AM। यानी कि वो कहता है कि टाइम जो है 1 घंटे का कितना हिस्सा ये पास हुआ है, तो ये आपने बताना है। तो अब हमें पता है 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो ये भी हम देख सकते हैं कि कितने मिनट्स बनते हैं। 10:45 से लेके 11:09 तक अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर 15 मिनट्स ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, ऊपर 9 मिनट्स तो 24। तो अब ये टोटल कितने मिनट्स बने, 24। आप लोगों ने इसको डिवाइड कर देना 1 आवर से, और 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट्स। तो ऊपर 24 मिनट्स, नीचे 60 मिनट्स। अगर मैं इसको 12 पे कट करूँ, 12 2 ज़ार 24 होता है, 12 5 ज़ार 60 होता है हमारे पास। तो 2/5 हमारे पास इसका राइट आंसर है। अब डियर स्टूडेंट्स, आगे वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक टू 6/5। तो 6/5 अगर आप ये अल्फा ऑप्शन देखें ना, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है और 3 से ही डिवाइड कर रहा है, तो ये 18/15 बना हुआ है। तो जो 6/5 है वो बेसिकली 18/15, ये दोनों सेम है। बाकी ये कहीं पर भी ये कोई फ्रैक्शन इसके साथ लाइक नहीं करती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, जैसे 5/4 एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल। तो ये डेसिमल में कैसे लिखा जा सकता है, तो डियर स्टूडेंट एटलीस्ट इतनी आपको डिवीजन करनी आनी चाहिए। अब जैसे अगर आप लोग अब देखते हैं ना, 5 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे 4 1 ज़ार 4, फिर 1 के साथ 0 लगाएंगे पॉइंट, तो ये हमारे पास बेसिकली 1.25 आएगा। अगर आप 5 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1.25। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सेटिस्फाइड द इनइक्वालिटीज़। कौन से नंबर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करते हैं। तो इसके लिए अब आप लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स की रेंज निकालनी पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन है ना डियर स्टूडेंट, तो ये 1/x अगर मैं इसको x करता हूँ तो ये बाकी दो भी मुझे रेसिप्रोकल करनी पड़ेंगी। 2/3 को 3/2 लिख लें, 1/x को x लिख लें, 3/4 को 4/3। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोग देखें, अगर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो रेंज इसकी बन रही है ना, 3/2 को मैं 1.5 भी लिख सकता हूँ और 4/3 हमारे पास 1.3 होता है। तो ये जो x की वैल्यूज़ की रेंज है ये 1.5 से 1.3 के दरमियान में है, इससे आगे पीछे नहीं, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम है। तो अब अगर आप देखेंगे 3/6.6 होगा, ये भी इस रेंज में नहीं आएगा। 7/10 भी इस रेंज में नहीं आएगा। 17/10 1.7 है, वो भी इस रेंज में नहीं आ रहा। अगर आप 10/7 डियर स्टूडेंट्स करेंगे तो ये 1.4 होता है। तो इधर x की रेंज आपके पास 1.3 से 1.5 तक, यानी 1.3 के बाद 1.4 है, आगे 1.5 है। तो ये 1.4 इसके अंदर इंक्लूड है, तो इसलिए हमारे पास डेल्टा राइट आंसर है। अब इस रेंज में 1.5 और 1.3 भी इंक्लूड नहीं, उनके दरमियान वाले नंबर्स इंक्लूड थे, जो कि हमारे पास 1.5 दरमियान में आ रहा है, 1.4 दरमियान में आ रहा है। तो ये डेल्टा इसका राइट आंसर है। अब आगे वो कहता है कि 4/7 ऑफ द 350। आप देख सकते हैं ये एक हाई स्कूल है जिसके अंदर 4/7 ऑफ 350 स्टूडेंट्स जो हैं वो गर्ल्स हैं, और वो कहते हैं उनमें से 7/8 जो हैं वो ऑन अ टीम है। हाउ मैनी गर्ल्स डू नॉट प्ले
ऑन अ टीम, तो जिन्होंने प्ले नहीं किया वो आपने बतानी है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हाई स्कूल में पता कर लेते हैं। वो 4/7 ऑफ द 350 है टोटल स्ट्रेंथ का। तो आप 4/7 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, उसको 350 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 7 5 35 0, तो 450 से मल्टीप्लाई होकर 200। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास 200 है। उसमें से इस 200 में से 7/8 जो है वो प्ले करती हैं। तो आप लोगों ने 7/8 ऑफ 200 ले लेना है। 8 2s are 16, तो 8 5s are 40। तो अब आप देखते हैं 25 को 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो 175 ऐसी गर्ल्स थी जिन्होंने टीम के अंदर प्ले किया था। तो जिन्होंने नहीं प्ले किया वो कैसे निकालेंगे? 200 टोटल में से 175 माइनस कर दें तो 25 इज़ द राइट आंसर। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। आसान क्वेश्चन भी है, थोड़े से ट्रिकी भी हैं। अगर डियर स्टूडेंट्स आप चाहते हैं कि तमाम सब्जेक्ट्स की आप लोगों ने तैयारी करना चाहते हैं NET 1 और 2 के लिए, तो आप हमारे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ से आप देखते हैं कि हीरा एट 1/3 ऑफ अ केक एंड अनम एट 1/4 ऑफ इट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ केक विल स्टिल अनईटन। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम केक को 1 पूरा कंसिडर करें तो उसमें से जो एट इन्होंने किया है आपने 1 में से माइनस कर देना 1/3 को भी और 1/4 को भी। तो इसका एलसीएम लेके आप देखेंगे तो 5/12 जो है वो हमारे पास क्या कर दिया गया वो हिस्सा। अब आप देखते हैं कि 1 अगर टोटल था तो उसमें से खाया कितना जा चुका है 1/3 और 1/4। तो 1 में से 1/3 1/4 माइनस करेंगे तो बाकी वो वाला पार्ट आ जाएगा जो अनईटन है। तो यही उसने पूछा था। डियर स्टूडेंट्स, तमाम सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए हमारा बड़ा कम्प्रीहेंसिव बैच 1 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें आप लोगों को टॉप यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, जिसमें मेन फोकस अभी नस्ट NET 1 और 2 के ऊपर होगा। जो डियर स्टूडेंट्स मेरी एक बात समझे, अभी आपके पास बड़ा टाइम है यूनिवर्सिटी टेस्टों की तैयारी का। अगर ये आप 2-2.5 मंथ अच्छे तरीके से लगा लेते हैं हमारे पास आके, तो आगे क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम का भी प्रेशर होना है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस वक्त स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा बर्डन बनता है, वो सही तरह प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चों को अभी स्टार्ट में ही फुली प्रिपेयर कर देते हैं। लाइक जो बच्चे नस्ट में जाना चाहते हैं तो हम उनका NET 1 ही क्लियर करवा देते हैं ताकि आगे बाकी NETs उनको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देख सकते हैं कि इस साल भी 800+ बच्चे हमारे नस्ट यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह गए थे और इसमें फर्स्ट मेरिट पोजीशन भी हमारे बच्चे की थी ओवरऑल नस्ट के अंदर से। बाकी 12 मेरिट पोजीशन 15 27 31 24 लाइनें लगी हुई हैं। नस्ट NET 1 तक बच्चों का सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे ने टॉप किया था और 50+ बच्चे हमारे 150+ में गए थे। अब इसकी रीज़न क्या है? हमारी डेली लाइव क्लासेस हो रही होती हैं, हम डेली बेसिस पे बच्चों के साथ इंगेज होते हैं, चैप्टर्स के बाद उनसे वर्कशीट करवा रहे होते हैं, टेस्ट करवा रहे होते हैं। याद रखें, वीक में एक आधी क्लास लेने से कभी भी आप NET 1 2 क्लियर नहीं करेंगे। फिर आपको 3 4 और वो देने पड़ेंगे, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी टेस्ट आएंगे तो आप पे बर्डन बनेगा। इसी तरह ये बच्चा प्री मेडिकल से इसने टॉप किया था तो NET 2 के अंदर पूरे पाकिस्तान में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए मोटिवेशन है। प्री मेडिकल वाले बच्चों ने भी बिल्कुल परेशान नहीं होना। इस वक्त ये कंप्यूटर साइंस कर रहा है नस्ट H12 वाले मेन कैंपस से। इसी तरह इस बच्चे ने NET 3 में टॉप किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हैं, अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और नस्ट यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टॉप में चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो, तो आप हमारे बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। चंद सीट्स अवेलेबल हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पे आप व्हाट्सएप करके हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।